Let's start with our exercise, end of chapter exercise of chapter 6, class 9, question number 23. In figure given below, we see two concentric circles with a common center O. दो circles हैं जिनका center क्या है O. A chord BC of the larger circle is drawn. Larger circle के लिए BC क्या है chord, और smaller circle के लिए क्योंकि ये touch कर रही है तो ये क्या है एक tangent. The length of BC is L और इस chord की length है L. Show that the area of the green region, basically ये shaded region जो enclosed है वो कितना area है 1/4 pi L square. हमें ये शो करना है. तो इसके लिए हमें सब कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी. तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले मैंने O से A पर एक परपेंडिकुलर डाला है. तो मैंने क्या किया है, ड्रॉ OA परपेंडिकुलर टू BC. कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, ड्रॉ OA परपेंडिकुलर टू BC, और मैंने क्या कर दिया है, मैंने OB को ज्वाइन किया है, ज्वाइन OB. अब अगर हम ध्यान से देखें तो OB जो है वो बड़े सर्कल का रेडियस है और OA जो है वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है. तो बड़े सर्कल के रेडियस को कैपिटल R, बिगर सर्कल, और OA क्योंकि वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है तो इसे स्मॉल r से डिनोट किया है. अब अगर हम ध्यान से देखें तो हेयर OA इज़ परपेंडिकुलर टू BC, OA इज़ परपेंडिकुलर टू BC. तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कि अगर एक परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड पर बनाते हैं तो वो उसे क्या करता है, बाइसेक्ट. तो वी नो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब जो ये BA है, ये BC है कॉर्ड, ये बाइसेक्ट हो गई BA और AC में, यानी BA इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC विच इज़ L/2, क्योंकि BC की लेंथ कितनी थी L. तो अब ध्यान से देखेंगे हमारे पास ये वाली लेंथ कितनी आ गई, L/2. अब अगर हम इस राइट ट्राइंगल में देखें तो यहाँ से R और L के बीच में रिलेशन आ सकती है. तो नाउ इन राइट ट्राइंगल OAB h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B² बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के ऑपोजिट साइड यानी OB. परपेंडिकुलर क्या है, दिस OA स्टैंडिंग लाइन, एंड बेस क्या है AB. अब OB की वैल्यू क्या है, कैपिटल R, क्योंकि ये बिगर सर्कल का रेडियस है. OA की वैल्यू स्मॉल r और AB कितना है, L/2. ठीक है. नाउ कैपिटल R² इज इक्वल्स टू R² प्लस L²/4. तो यहाँ से R² माइनस R² क्या हो जाएगा, L²/4. इसे हम लिखते हैं इक्वेशन 1. अब हमें शेडेड रीजन चाहिए, ग्रीन रीजन यानी शेडेड रीजन. तो शेडेड रीजन कैसे आएगा, अगर मैं बड़े सर्कल में से स्मॉलर सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँ. ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल के, बिगर सर्कल है ये, इसमें से स्मॉलर सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा. सो नाउ एरिया ऑफ ग्रीन रीजन जो कि ग्रीन कलर से है, या फिर फिलहाल के केस में कैसा रीजन है वो शेडेड रीजन, तो वो क्या है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. बिगर सर्कल क्या है, पाई कैपिटल R², एरिया ऑफ सर्कल पाई R² होता है, स्मॉलर पाई स्मॉल R². पाई कॉमन ले लें तो R² माइनस R². नाउ पाई एज इट इज, R² माइनस R² की वैल्यू क्या है, L²/4. कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट. तो हमें क्या शो करना था, यही शो करना था कि एरिया ऑफ द शेडेड या ग्रीन रीजन इज 1/4 पाई L². तो हम ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई L². हैंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था, सिंपल है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फिगर गिवन बिलो semicircles have been drawn on all the sides of a right angle triangle as shown. ये एक right angle triangle है जिसकी दोनों साइड्स पे सेमी सर्कल बनाए गए हैं, और शो दैट एरिया A प्लस B इक्वल्स टू एरिया C. हमें ये कहा है कि एरिया A और B का जितना आएगा अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया A प्लस B किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया A प्लस B विल बी इक्वल्स टू एरिया C. तो ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे. पहले इसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, वो क्या है, ध्यान से देखेंगे. ये हमारे पास है साइड विच इज़ 5.5. ठीक है. तो ये कहीं इसका रेडियस है. ठीक है. अब ये मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, तो ध्यान से देखेंगे. इसको ड्रॉ करने का रीज़न हमारे पास क्या है, ये इसलिए ड्रॉ किया है कि अगर आप ध्यान से इस साइड को देखो, लेट द नेम ऑफ द ट्राइंगल भी PQR. ठीक है. अगर आप इस PQR ट्राइंगल की इस साइड को देखो, हाइपोटेन्यूज को, तो इसकी हाइपोटेन्यूज पे दो सेमी सर्कल हैं. कैसे, एक सेमी सर्कल तो ये है और एक ये सेमी सर्कल है, ये वाला, ये दिस पोर्शन, दिस, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल. तो बेसिकली ये पूरा सर्कल हो गया. ठीक है. मैं ये कह दूँ कि ये सेमी सर्कल है, इसी तरह यहाँ ये सेमी सर्कल है. तो अगर मुझे इस सेमी सर्कल में से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूँगी तो मुझे ये दो एरिया मिल जाएंगे. सिंपल है. तो पहले हम इस साइड ट्राइंगल की लेट करते हैं. तो मैंने कहा लेट द
साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल बी 2A 2B एंड 2C। अब मैंने 2A 2B 2C क्यों लिए, वो जानबूझकर। क्यों? क्योंकि अगर ये 2A है 2B है 2C है, तो 2A का मतलब रेडियस A हो जाएगा, 2B का मतलब इसका रेडियस B हो जाएगा, और 2C का मतलब इसका रेडियस C हो जाएगा। तो सिंपल है। अब मैंने कहा है कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, 2A 2B 2C। अब मैं ध्यान से एक बात लिख रही हूँ कि अगर ये साइड 2A है तो इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, A। सिमिलरली इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, B, क्योंकि ये पूरी 2B है, और इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी 2C है तो ये C हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस हो जाएंगे इनके R1 R2 R3। अब ध्यान से देखिए, मैं एक चीज़ लिख रही हूँ, मैंने ये लिखा कि एरिया ऑफ रीजन A प्लस एरिया ऑफ रीजन B, एरिया ऑफ रीजन A प्लस एरिया ऑफ रीजन B, ये किसके इक्वल है? अगर मुझे ये A रीजन चाहिए और ये B रीजन चाहिए, एरिया ऑफ रीजन A प्लस एरिया ऑफ रीजन B, मतलब अगर मैं इन दो शेडेड एरिया की बात कर रही हूँ तो वो किसके इक्वल होगा? तो ध्यान से देखो, ये एरिया क्या होगा, अगर इस सेमी सर्कल में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाए, इसे हम रीजन 1 बोल देते हैं, ठीक है, और इसे बोल देते हैं रीजन 2। अगर इस सेमी सर्कल में से जिसका बेस PQ है, मैं इस फर्स्ट रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एरिया A आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद बेस PQ माइनस एरिया ऑफ रीजन 1, ठीक है, प्लस इसी तरह B वाला, ये वाला पार्ट कैसे आएगा, दिस। तो अगर मैं देखूँ इस पूरे सेमी सर्कल में से ये सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मैंने कहा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद विच बेस QR माइनस एरिया ऑफ सेकंड रीजन। तो ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा एरिया A कैसे आएगा, इस सेमी सर्कल में से फर्स्ट वाला रीजन सब्ट्रैक्ट कर दो, एरिया B कैसे आएगा शेडेड वाला, इस सेमी सर्कल में से ये माइनस कर दो। अब ध्यान से देखना, एरिया A प्लस एरिया B, हम इसी को सॉल्व करेंगे कि ये कितना आ रहा है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल PQ, मैंने कहा PQ में से फर्स्ट को माइनस कर दो। PQ का सेमी सर्कल का एरिया क्या है, तो मैंने कहा PQ का एरिया होगा, पूरे सर्कल का क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, सेमी सर्कल का होता है 1/2 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडियस क्या है A, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 पाई A स्क्वायर। अभी मैंने सिर्फ इसका लिखा है, प्लस मैं इस सेमी सर्कल का एरिया लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई B स्क्वायर। अब मैंने माइनस एरिया 1 माइनस एरिया 2 में माइनस को कॉमन लिख लिया और रीजन 1 प्लस रीजन 2 को एक साथ लिख दिया। ठीक है, मैंने माइनस को एक साथ दोनों में से कॉमन ले लिया और रीजन 1 प्लस रीजन 2 लिख दिया। ऐसे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब मुझे 1 और 2 का एरिया भी पता है। क्या, अगर मैं 1 और 2 को देखूँ तो 1 और 2, तो ये इतने बार को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी सेमी सर्कल था, ये भी सेमी सर्कल, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इस सेमी सर्कल का होगा। पर अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया को में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इस सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 1 और 2 का रीजन का एरिया आ जाएगा। तो मैंने कहा 1 और 2 का रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि 1 और 2 का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो ये ऊपर वाले का है वही नीचे वाले का है, विद बेस PR माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड रीजन की। ध्यान से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस C है, क्योंकि पूरी जो लेंथ है वो 2C है, तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो गया C, तो 1/2 पाई C स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड का रीजन का एरिया आ गया फ्रॉम फर्स्ट, क्या है 1/2 पाई C स्क्वायर माइनस हाफ A इंटू B, यही है फर्स्ट सेकंड का, यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखेंगे, 1/2 पाई A स्क्वायर प्लस 1/2 पाई B स्क्वायर, ओपन करेंगे ब्रैकेट, माइनस 1/2 पाई C स्क्वायर माइनस 1/2 AB। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है एरिया A प्लस B। अब सॉल्व करते हैं इसे, जितना सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं अगर ध्यान से इन तीनों को देखूँ तो इसमें 1/2 और पाई कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रह जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस 1/2। अब अगर ध्यान से देखें तो ये चीज़ एक रिलेशन है। क्या, अगर मैं इस राइट ट्राइंगल को देखूँ तो इन राइट ट्राइंगल PQR, ये PQR में 2A इसकी साइड थी परपेंडिकुलर, 2B बेस था, मैं ये कह सकती हूँ H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है PR, परपेंडिकुलर क्या है PQ, और बेस क्या है QR, और तीनों साइड कितनी कितनी है 2A 2B 2C, यानी 2C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। ना ओपन करेंगे तो 4C स्क्वायर इक्वल्स टू 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, यहाँ से 4C स्क्वायर एज इट इज 4 कॉमन ले ले तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास C स्क्वायर किसके इक्वल है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की। अब यही वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल है C स्क्वायर की। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो किसके इक्वल है C स्क्वायर के। कहाँ से, यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग विच इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1,
यूजिंग इक्वेशन 2 सॉरी। अच्छा एक चीज़ और, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है ध्यान से देखना। माइनस जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस और सॉरी ये यहाँ तो माइनस ही आएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान से देखेंगे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा और जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, यानी एरिया ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया मेरे पास, एरिया ए प्लस एरिया बी कितना आ गया मेरे पास, हाफ ए बी। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एरिया सी की बात करें, एरिया सी की बात, तो मैंने कहा एरिया सी जो है वो तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2, एरिया जो सी है वो तो एक ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बी और हाइट क्या है ए, तो हाफ इंटू ए बी। अब इन दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन 3 से मार्क कर लेते हैं और हाफ ए बी की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया सी यूजिंग थर्ड लिख सकते हैं हाफ ए बी की जगह एरिया सी, और यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड कि एरिया ए प्लस बी किसके इक्वल है, एरिया सी। देखो बहुत सिंपल है, इसके लिए एक और बार रिपीट कर रहे हैं, इस रीजन्स को जो अनशेडेड है इन्हें 1 और 2 मान लिया। अब मैंने कहा जितना इस सेमी सर्कल का एरिया है उतना ही इस सेमी सर्कल का होगा, तो इस सेमी सर्कल का जितना एरिया उतना ही इस सेमी सर्कल का हो गया, तो 1 और 2 के लिए मैं क्या करूँ, इस सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे एरिया ए चाहिए और बी, ए कैसे निकलेगा, इस सेमी सर्कल के एरिया में से फर्स्ट रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, बी के लिए पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो मैंने कहा सेमी सर्कल में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, दूसरे सेमी सर्कल में से सेकंड को। मैंने कहा सेमी सर्कल के एरिया तो हाफ इंटू उनके रेडियस के स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस कॉमन लेके फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया। फिर मैंने कहा फर्स्ट प्लस सेकंड का तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, कैसे, सेमी सर्कल में से ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। बस मैंने इसे सॉल्व किया और वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ गया, ट्राइंगल के एरिया। सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखेंगे इसे भी। फिगर गिवन शोज द गिवन फिगर शोज 2 सर्कल्स पासिंग थ्रू ईच अदर सेंटर। अच्छा इसके सेंटर से ये, यानी इसके सेंटर पे रखकर मैंने यहाँ सेंटर पे रख के एक सर्कल बनाया, फिर दूसरे के लिए भी यहाँ पर इतना रेडियस मान के ही, उतना ही जितना इसका रेडियस था उतना ही रेडियस मान के एक और सर्कल बनाया। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज्ड बाय द 2 सर्कल्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन रेडियस आर। कितना रीजन एंक्लोज किया है, यानी इन दोनों सर्कल ने कितनी जगह ली है, यानी ये वाली जगह और ये वाली जगह। तो बेसिकली अनशेडेड एरिया की बात हुई है कि कौन सा एरिया निकालना है हमें, अनशेडेड एरिया। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख रही हूँ कि अनशेडेड एरिया, या ऐसे लिख देते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, कितना रीजन एंक्लोज्ड है। तो एरिया ऑफ रीजन एंक्लोज्ड बाय सर्कल्स का मतलब है अनशेडेड एरिया। तो अनशेडेड एरिया मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं ध्यान से देखूँ तो इस सर्कल और इस सर्कल में से शेडेड एरिया के माइनस कर दूँ, भाई इस सर्कल का एरिया जितना होगा उसमें से इस सर्कल का एरिया जितना होगा, दोनों में से अनशेडेड वाला सब्ट्रैक्ट कर दें। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स माइनस शेडेड एरिया, तो मुझे अनशेडेड एरिया मिल जाएगा। कॉमन सी बात है कि जितना इस सर्कल का एरिया जितना उसमें, उन दोनों में से क्या माइनस कर दूँ, ये कॉमन वाला शेडेड वाला, तो मुझे अनशेडेड मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें यही करना है अनशेडेड एरिया के लिए। अब दोनों सर्कल के एरिया तो बहुत सिंपल है क्योंकि रेडियस बोल दिया है आर, तो पाई आर स्क्वायर। मेन किसका निकालना है हमें, शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया के लिए मैं एक फिगर और ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहले हम एरिया लिख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे ये फिगर मैंने कैसे बनाई है। तो ये देखें, ये फिगर हमने कैसे बनाई है, जितना भी इसका रेडियस था, देखें आप, जितना भी इसका रेडियस था हमारे पास इस सर्कल का, ठीक है, वो हमने ड्रॉ किया सर्कल। अब उतना ही रेडियस मैंने सेकंड के लिए ले लिया, उतना ही रेडियस मैंने सेकंड के लिए लेकर ड्रॉ किया है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर, तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास, क्योंकि दोनों का जितना भी उसका रेडियस है उतना ही उसका रेडियस है, तो इस हिसाब से अगर मेरे पास ये रेडियस ए सी को ज्वाइन कर दूँ, ये तो इसका रेडियस है आर, इस सर्कल का भी सेम रेडियस है आर, ये भी रेडियस है ए डी आर, और ये बी डी भी क्या है, रेडियस आर, और ये भी तो क्या है, उतना ही है, यानी कितना है आर, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं ध्यान से देखूँ तो आर आर आर, तो ये तो कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री इस ट्राइंगल में। अब ये भी इक्विलेटरल है आर आर आर, तो ये भी 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो एक बात ध्यान से देखेंगे, एंगल सी 60 है, एंगल ए सी भी 60 है, एंगल ए डी भी 60 है, पर ये कितना हो गया 60 + 60, ये टोटल कितना हो जाएगा 60 + 60 120 डिग्री। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 60 + 60 120 डिग्री। तो अब ध्यान से देखेंगे, हम ये लिख रहे हैं, सिंस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सेंटर्स इज ऑल्सो सेम मतलब कितना है, ए बी भी कितना है आर, और बाकी डिस्टेंसेस तो जो हैं ही वो तो रेडियस हैं ही, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ए बी, ये सब कितने हैं आर। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी
आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो मैंने कहा जो सेंट्रल एंगल होगा CAD वो कितना हो जाएगा 60 + 60 विच इज़ 120। ऐसे ही इधर से बोल दे सेंट्रल एंगल BDC, सॉरी CDB, CBD ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री + 60 डिग्री विच इज़ 120 डिग्री। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें इस फिगर को तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ पहले, सिंपल वन सर्कल। ठीक है, अब हमने कहा था इतना ही रेडियस मान के, इसको रेडियस मान के और यहाँ पर सेंटर रख के ही एक और ड्रॉ किया गया है, तभी ये पार्ट आ रहा था हमारे पास और बाकी ये दूसरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें इतने ही पार्ट की ज़रूरत है। अगर मैं इसे ध्यान से बनाएं तो इस बात की कर रही हूँ मैं, ये पॉइंट है हमारे पास A, दिस इज़ B, C एंड D। अब अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ AC और AD को, ठीक है, और ये CD भी ज्वाइन कर दें हम, ठीक है, ध्यान से देखें, और ये एंगल कितना है हमारे पास 120 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास जो ये है ये दो सेगमेंट से मिलकर बना है। अगर मैं ध्यान से इसको बना दूँ यहाँ पर तो ये ऐसे है हमारे पास, जैसे हमने पेटल्स वाले क्वेश्चन किए थे ना, ये वाले पोर्शन, तो ये हमारे पास क्या है 2 सेगमेंट से मिलकर बना है, एक ये सेगमेंट है एक ये सेगमेंट। अगर मेरे पास एक भी सेगमेंट का एरिया आ जाए तो उसका डबल करके मेरे पास ये पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम यहाँ इंटरेस्टेड हैं इस सेगमेंट के एरिया में। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, इस पूरे सेक्टर का ACBD, इस सेक्टर में से अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस सेक्टर का एरिया। तो ध्यान से देखेंगे, पहले मैंने कहा सॉरी सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर विद थीटा 120 डिग्री। तो क्या आ जाएगा एरिया सेक्टर, θ/360 डिग्री इंटू πr², यही होगा। थीटा इज हाउ मच 120/360 इंटू πr², तो विच इज़ 1/3 πr²। ठीक है, जैसे ही इसके लिए ऐसे ही दूसरे सर्कल के लिए भी है। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं हम, एरिया ऑफ सेगमेंट की, इसकी हमने अभी शो किया है मैंने। एरिया ऑफ वन सेगमेंट, अगर एक सेगमेंट का एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, एक ट्राइंगल की बात करते हैं अभी हम, एरिया ऑफ ACD। सिमिलरली अगर मुझे दूसरी यानी इस सेगमेंट का निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास इस सेगमेंट के लिए जैसे हमने इस पोर्शन के लिए निकाला है ऐसे ही हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना। ऐसे ही मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर इस सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इधर वाली सेगमेंट का आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। पहले हम इसकी बात करें कि अगर ADC को सब्ट्रैक्ट कर दे इस पूरे सेक्टर में से तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सिमिलरली मैं दूसरे ट्राइंगल के लिए भी तो लिख सकती हूँ, सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड सेगमेंट, अगर हम सेकेंड सेगमेंट की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दूसरा ट्राइंगल। जैसे ये ADC है इसी तरह क्या है CBD, एरिया ऑफ CBD। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ध्यान से देखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो 1 + सेकेंड यानी एरिया ऑफ फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट है तो दोनों इक्वली, तो एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया CBD। अब ध्यान से देखना 2 सेगमेंट्स का एरिया, ये 2 सेगमेंट्स का एरिया मिलाकर ही तो पूरा शेडेड एरिया है। तो 2 सेगमेंट्स की जगह मैं लिख सकती हूँ शेडेड एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, एरिया ऑफ सेक्टर था 1/3 πr², एक सेक्टर का एरिया ये है तो 2 इंटू 1/3 πr² माइनस एरिया ऑफ ADC प्लस CBD। अब एरिया ऑफ ACD प्लस CBD, तो ये तो पूरा एक रोम्बस का एरिया होगा ADBC। ACD इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को मिला के रोम्बस का एरिया हो जाएगा ACBD। तो मैंने कहा एरिया ACBD हो जाएगा ये तो ना, 2 1 = 2। और एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है ACD, ये वाला पोर्शन, अगर मैं इस पोर्शन को देखूं तो ध्यान से देखने से बात करते हैं एरिया ACBD की। ACBD अगर मैं देखूं तो ये 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना है ACBD, ये ACBD रोम्बस 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बना है। अब यहाँ रोम्बस का एरिया क्यों नहीं लगा रहे हैं ½ × D1 × D2, क्योंकि एक डायगोनल तो पता है R, अब इस कॉर्ड की लेंथ नहीं पता ना हमें, तो हम इसलिए इसे 2 ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल का सम भी तो बोल सकते हैं। तो मैंने कहा एरिया ACD इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर दूँ, चाहे ADC चाहे CBD, सॉरी चाहे ACB की बात कर दें चाहे ADB की बात करें, तो ACB की बात करें या फिर
ADB, उसका ट्वाइस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की, R, तो √3/4 R स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2/3 पाई R स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 2 4 √3/2 R स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या आया है, शेडेड एरिया। पर हमें शेडेड एरिया नहीं फाइंड करना था, हमें कौन सा एरिया फाइंड करना था, अनशेडेड। और अनशेडेड, ये अनशेडेड कैसे फाइंड होगा, दोनों सर्कल्स के एरिया में से शेडेड एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो हम दोनों सर्कल्स के एरिया में, तो यानी हमने कहा एरिया एंक्लोज्ड बाय 2 सर्कल्स, तो वो तो क्या था, सर्कल एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स माइनस शेडेड एरिया, ठीक है, यही था। अब एक सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, दूसरे सर्कल का एरिया भी पाई R स्क्वायर, और माइनस दिस 2/3 पाई R स्क्वायर माइनस √3/2 R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर माइनस 2/3 पाई R स्क्वायर माइनस माइनस प्लस √3/2 R स्क्वायर। अच्छा एलसीएम ले लें यहाँ पर हम, तो 2 पाई R स्क्वायर में से अगर हम 2/3 पाई R स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, क्योंकि 3 2 6, 6 - 2 इज 4/3 पाई R स्क्वायर प्लस √3/2 R स्क्वायर। और अब इसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लें तो 4/3 पाई प्लस √3/2, 4/3 पाई प्लस √3/2. So this will be the answer. Now moving to next question. In the figure given below, we can see 3 triangles within the rectangle. The areas of these triangles are A, B, C as marked. Show that the area of rectangle is this. हमें इस rectangle का एरिया ये दिखाना है। तो let us suppose rectangle का एक नेम ले लेते हैं MNOP, ठीक है। और अब रेक्टेंगल है तो इसकी कुछ साइड्स भी ले लेते हैं, ध्यान से लेंगे। ये हम P, ये तो MNOP तो ले लिया है, Q मान लेते हैं इस पॉइंट को और इसे R, ठीक है। अब देखो यहाँ लेंथ अलग है, यहाँ लेंथ अलग है, तो मैंने कहा इतनी लेंथ को, इतने पार्ट को मान लिया है मैंने X और इतने पार्ट को मान लिया है Y। सिमिलरली इतने पार्ट की लेंथ को Z और इसको मान लिया है W, ठीक है। तो अब मैंने कहा इस हिसाब से विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, इस रेक्टेंगल MNOP की विड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ W प्लस Z, और लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, लेंथ हो जाएगी दिस, यानी x प्लस वाई। तो इस हिसाब से एरिया क्या आ जाएगा रेक्टेंगल का, तो हमने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ दिस x प्लस वाई इंटू W प्लस Z। तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं वन बाय वन। एज वी नो एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, बेसिकली राइट ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तीनों ट्राइंगल्स का एरिया लिखेंगे वन बाय वन। पहले बात करते हैं ए ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए हाफ इंटू बेस। इस ट्राइंगल का बेस क्या है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये है इसका बेस, ठीक है। तो ये है इस ट्राइंगल का बेस, यानी कितना है, ये z है तो ये भी कितना हो जाएगा z, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा z। और दिस विल बी द हाइट, परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये हाइट कितनी है, ये x, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 1/2 zx, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी की बात करते हैं, हाफ इंटू बेस। अब बी के लिए बेस क्या है, दिस कितनी है, ये y, और ये है इसकी हाइट, ठीक है। हाइट कितनी है, w, तो ये हो गया y इंटू डब्ल्यू विच इज़ हाफ इंटू वाई इंटू डब्ल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल सी की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी हाफ इंटू सी के लिए ध्यान से देखेंगे, ये बेस है, ये हाइट है, यानी हाफ इंटू वाई इंटू जेड, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वाई इंटू जेड, हाफ वाई जेड, ठीक है। अब ध्यान से देखें एरिया ऑफ ए बी सी तो हमारे पास आ गए, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इसके इक्वल शो करना है, ठीक है। तो हमने कहा देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, वो है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस सी बी प्लस सी अपॉन सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, पर हमारे हिसाब से वो ये आना चाहिए, ठीक है। नाउ हाफ 2 इंटू ए प्लस सी, ए एंड सी यानी 1/2 zx प्लस 1/2 yz, ठीक है। b प्लस सी 1/2 yw प्लस 1/2 yz अपॉन c विच इज़ 1/2 yz, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे पेज पर इसे सॉल्व करेंगे एक और बार। 2 इंटू, ध्यान से देखें 2 इंटू क्या था, 1/2 zx एंड 1/2 yz, ठीक है। अगेन b प्लस सी yw एंड yz, 1/2 yw एंड 1/2 yz अपॉन में क्या था, c, एरिया ऑफ ट्राइंगल c विच इज़, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल c था विच इज़ हाफ yz, तो वो हम ले लेते हैं हाफ yz। अब सॉल्विंग को देखें ध्यान से, तो मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ, 1/2, तो ये हो जाएगा z, और z भी कॉमन आ रहा है, z भी कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई रह जाएगा। यहाँ पर y भी कॉमन आ रहा है और 1/2 भी कॉमन आ रहा है, तो 1/2 y, तो ये आ जाएगा w प्लस z, और नीचे है 1/2 yz।
2 से 2 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, z से z, y से y, तो क्या रह जाएगा x प्लस वाई इंटू डब्ल्यू प्लस z। और ये हम क्या लेकर चले थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू ये आना चाहिए, और हमारे अकॉर्डिंग भी कितना आना चाहिए था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस z ही आना चाहिए। तो ये तो इक्वल आ रहा है, उतना ही आ रहा है, तो हैंस प्रूफ्ड, यानी ये सही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसके इक्वल है, हमारे अकॉर्डिंग ये है, तो ये इक्वल ही आ गया, तो हैंस प्रूफ्ड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ईजीएस्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, ईजीएस्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब हमें बोला है इन द फिगर वी सी 2 शेडेड रीजन्स दिस एंड दिस बाय अ क्वार्टर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का क्वार्टर है, ये OAB, दिस इज द क्वार्टर OAFB। इस क्वार्टर में एक ये रीजन है और इस क्वार्टर में एक ये रीजन है, एक सेमी सर्कल है और एक ट्राइंगल है। शो दैट द एरियाज ऑफ 2 शेडेड रीजन्स आर इक्वल। इस और इस एरिया को इक्वल दिखाना है, सिंपल है। तो अगर हमें इस एरिया को और इस एरिया को इक्वल दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखें। उसके लिए पहले हमने कहा कि लेट द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल इज r। अगर ये रेडियस है r तो ये भी क्या होगा, रेडियस r। ठीक है, और अगर एक बात बताएं, ये रेडियस है, रेडियस है, क्वार्टर का मतलब ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें ये r है, ये r है, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो पहले हम यही करते हैं, बाकी हम देखेंगे बाद में। हमने कहा लेट द रेडियस ऑफ बिगर सेमी सर्कल बी r। ठीक है, तो यानी OA OB OC ये तीनों ही कितने होंगे, OA OB OC कितने होंगे, r, जब रेडियस r है। और इस हिसाब से जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आएगा, OAB ट्राइंगल का एरिया, इस शेडेड एरिया को, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो डायरेक्टली आ सकता है हमारे पास, कितना, हाफ इंटू r विच इज़ 1/2 r²। ठीक है, और हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इन राइट ट्राइंगल OAB, अगर हम ध्यान से देखें तो h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज यानी AB² इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी दिस और दिस, विच इज़ OB² प्लस OA²। ठीक है, तो AB² कितना आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा r² प्लस r²। सो AB इज इक्वल्स टू 2r²। तो AB कितना आ गया मेरे पास, √2r² विच इज़ √2r। ठीक है, ये AB आ गया मेरे पास √2r। अब मैंने AB क्यों फाइंड किया, क्योंकि ये भी तो एक सेमी सर्कल है, और इस रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए मुझे इस सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट के एरिया को माइनस करना है, इस फर्स्ट रीजन के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने कहा अब मैं अगर इस सेमी सर्कल का एरिया निकालूँ, उसमें से सेगमेंट को माइनस कर दूँ, तो ये शेडेड आ जाएगा, लेकिन इस सेमी सर्कल का रेडियस तो चाहिए मुझे। तो मैंने कहा रेडियस जो होगा इसका, रेडियस यानी AD कह दो या BD, AD कह दो या BD, वो किसके इक्वल होगा, इस लेंथ के हाफ, यानी √2r/2। अब √2 है तो हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज, इस 2 को भी ब्रेक कर दिया, √2 इंटू √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, r/√2, ये AD कितना आ गया, r/√2। अब बात करते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन की पहले, कि ये कैसे निकलेगा। तो ध्यान से देखिए इस पार्ट को, ये क्वार्टर ऑफ सर्कल है, एक सर्कल का क्वार्टर पार्ट, जिसमें से अगर मैं ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ट्राइंगल के एरिया को, तो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन आ जाएगा। तो मैंने कहा एरिया ऑफ रीजन 1 जो है वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ट्राइंगल का माइनस करते हैं। क्वार्टर का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई r², और इस क्वार्टर का रेडियस भी r ही है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, हाफ r²। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन आ गया। अब मेरे को तो फर्स्ट रीजन में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो इस शेडेड रीजन में है। तो मैंने कहा एरिया ऑफ शेडेड रीजन AEB, इस AEB शेडेड रीजन का अगर मुझे निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या ये कह दूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन AEB, या सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं, अपर सेमी सर्कल / अपर सेमी सर्कल, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद बेस, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद बेस AB माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से, पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से फर्स्ट रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो शेडेड आ जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया कितना था, सेमी सर्कल का रीजन का एरिया होगा हाफ इंटू पाई इंटू r²। पर इसका r है क्या, इस सेमी सर्कल का r कितना है, r है इसका r/2, r/√2 माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट विच इज़ दिस। ध्यान से अब इस चीज़ को देखते हैं एक और बार। मैंने कहा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद बेस AB, इस AB बेस के साथ वाले सेमी सर्कल में से अगर फर्स्ट रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो मैंने कहा एरिया ऑफ शेडेड सेमी सर्कल, जो ये जो सेमी सर्कल पार्ट जो है, शेडेड सेमी सर्कल पार्ट, वो कैसे आएगा, दिस माइनस दिस। अब देखते हैं, 1/2 पाई
आर स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट ओपन होते ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1/2 टू द 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। दिस माइनस दिस, तो ये कितना आ गया 1/2 आर स्क्वायर। और ये किसका रीजन था, ये तो ट्राइंगल का रीजन था, का एरिया है। तो बेसिकली यही हमें शो करना था कि दिस इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल। ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल ओ ए बी। और यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट ऑफ सेमी सर्कल is equals to the area of shaded triangle OB. यही प्रूव करना था, तो hence proved. Done. Now we have completed this end of chapter exercise. This is the lengthiest end of chapter exercise out of all the chapters of our class 9th book. तो lengthiest यही थी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में है 27, and we have completed it in 3 parts. So you can watch the rest of the questions from the previous video.